एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता, फिर चाहे वह कितनी बार भी क्यों ना हार जाए। उसकी जिद उससे कहती है एक बार और कोशिश कर, और इसी जिद की वजह से वह दुनिया में महान सफलता हासिल करता है। आज मैं आपके लिए 13 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। तो जो भूपेंद्र पटेल हैं ये गुजरात स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि भूपेंद्र पटेल ने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने ली है विजय रूपानी की जगह। और आपको ये भी बता देती हूँ कि गुजरात के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। तो ये बने हैं 17वें। और जो भूपेंद्र पटेल हैं ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो यहाँ पे बात है गुजरात स्टेट की। आइए गुजरात के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी की बात करें वो है गांधीनगर। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और जो गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विक्रमनाथ। और जो फ्रेंड्स विनीत कोठारी हैं ये एक्टिंग हैं, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, आपका आंसर होगा गुजरात। और फ्रेंड्स आइए अब गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये भी जान लीजिए। तो गुजरात में है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सारे पार्क कहाँ पे हैं? गुजरात स्टेट में। और जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर निकलती है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्य से होकर निकलती है। और फ्रेंड्स जो गुजरात का पड़ोसी देश है वो है एक, कौन सा है? पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स अब मैं आपको गुजरात की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट के बारे में बता देती हूँ। गुजरात की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और जो विधानसभा सीट हैं वो हैं 182। और गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। तो गुजरात के जो लोक नृत्य हैं वो है डांडिया, भवई, तिपनी, पधर और गरबा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है ये किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ये की गई है गुजरात में। और जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात के केवड़िया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा को कहाँ पर शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर में। तो आपको याद रखना है कि जो देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा है ये शुरू की गई है श्रीनगर में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया गया है। और फिर झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट सेवा को लॉन्च किया गया है। और आपको बता देती हूँ कि कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी में न्यूजीलैंड से मंगवाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया है। और इस बस बोट को सुखनाग एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया है। और जो श्रीनगर है ये आपको पता ही होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस नदी पर लग्जरी बस बोट सेवा को शुरू किया गया है। तो आंसर है झेलम नदी पर। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो हुई थी देश का पहला। तो अब मैं आपको देश का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आंसर है केरल में। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। और जो भारत का पहला वाटर प्लस शहर है ये बना है इंदौर, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में। और सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य का। तो जो डॉक्टर समीर शर्मा है ये आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं। तो यहाँ पे बात है आंध्र प्रदेश की। आइए आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती, दूसरी है विशाखापट्टनम, तीसरी है कुर्नूल। और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और जो आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 11 और जो विधानसभा सीट हैं वो हैं 175। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। एक है ओडिशा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु और 5वां है तेलंगाना। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 अक्टूबर 1953 को कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था? आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और जो कोलेरू झील और पुलकिट झील हैं, ये आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख झीलें हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है और ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य के समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पे कौन है? गुजरात, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आइए अब आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख मंदिर के नाम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो हैं कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामा कल्पम, धीमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। ये सभी नृत्य आंध्र प्रदेश के हैं। और जो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ए कोंगथोंग, बी लाधपुर खास, सी पोचमपल्ली। तो UNWTO ने भारत के जो 3 गांव हैं जिनका नाम है कोंगथोंग जो कि मेघालय स्टेट में है, लाधपुर खास जो कि मध्य प्रदेश में है, पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में है, तो इन 3 गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए नामित किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मेघालय का जो कोंगथोंग गांव है ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। और इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव भी हैं। एक है मध्य प्रदेश का लाधपुर खास और दूसरा है तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव जो हैं ये पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेघालय का कोंगथोंग गांव, मध्य प्रदेश का लाधपुर खास और तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ पे बात है UNWTO की, तो जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है मैड्रिड जो कि स्पेन कंट्री में है। सेक्रेटरी जनरल है जुराब पोलोलिकाशविली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। तो कृषि से रिलेटेड है ये नुआखाई उत्सव जो मनाया जाता है ओडिशा स्टेट में। तो आइए जान लेते हैं ये पर्व क्यों मनाया जाता है। तो जो नुआखाई महोत्सव है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ व इसके पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है। और यह ओडिशा राज्य का प्रमुख पर्व है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के 1 दिन के बाद विशेष रूप से ओडिशा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, यह एक तरह का कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल का जो स्वागत है ये बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। और अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के 2021 में मनाए गए उत्सव के बारे में बता देती हूँ। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, योसांग त्यौहार मनाया गया है मणिपुर में, शिगमो उत्सव मनाया गया है गोवा में, आयुर्वेद पर्व मनाया गया है ओडिशा में और काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाकवि दिवस के रूप में। तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने
11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को मनाया है महाकवि दिवस के रूप में। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और 11 सितंबर 2021 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। और जो सुब्रमण्यम भारती हैं, ये एक तमिल लेखक, कवि, समाज सुधारक, पत्रकार तथा साथ ही भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 सितंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन हमारा, मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एजी थंगप्पन। तो जो एजी थंगप्पन हैं, ये मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और यहाँ पे बात है स्पीशीज बोर्ड यानी कि मसाला बोर्ड की स्थापना हुई थी 1987 में, मुख्यालय है कोची में और अध्यक्ष बने हैं एजी थंगप्पन। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 अध्यक्ष के नाम भी बता देती हूँ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं जेबी महापात्रा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं मनसुख मंडाविया। आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं कमलेश कुमार पंत और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुसाना क्लार्क ने। तो सुसाना क्लार्क ने पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए जीता है वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड। तो पिरानेसी नामक उपन्यास की जो लेखिका है वो है सुसाना क्लार्क। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया बुक को लिखा है जयराम रमेश ने। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी बुक को लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। द ग्रेट बिग लाइन बुक को लिखा है क्रिसिस नाइट ने। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज बुक को लिखा है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन बुक को लिखा है जे.एस. इफ्तेखार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडोब कंपनी ने। तो एडोब कंपनी ने जो प्रतिभा महापात्रा हैं इनको अपना उपाध्यक्ष बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एडोब कंपनी की। एडोब की स्थापना हुई थी दिसंबर 1982 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और चेयरमैन और सीईओ हैं शांतनु नारायण। और जो एडोब के उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रतिभा महापात्रा। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारती प्रवीण पवार ने। तो भारती प्रवीण पवार ने डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है भारतीय प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। ऑफन सब मैं आपको डिजिटल जनसंख्या घड़ी के बारे में बता देती हूँ। तो यह घड़ी जो है ये भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। और यह घड़ी जो है ये प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। और यह घड़ी युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा को कहाँ पे शुरू किया गया है? श्रीनगर में। नेक्स्ट है, डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? आंसर है कोंगथोंग, लाधपुर खास और पोचमपल्ली। नेक्स्ट है, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है महाकवि दिवस।
नेक्स्ट है, मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एजी थंकप्पन। नेक्स्ट है, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? आंसर है सुसाना क्लार्क ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? आंसर है एडोब। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है भारती प्रवीण पवार ने। और फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जी के सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर है 12। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे ज़्यादा प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? आंसर है टांग में। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट है, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आंसर है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? आंसर है कैल्शियम फास्फेट। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, बताइए इसका क्या नाम है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, INS ध्रुव। नेक्स्ट है, सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैं भी डिजिटल 3.0। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 सितंबर को। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्लेप सिंह राय। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्ड कंपनी ने। नेक्स्ट है, किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कृति सैनन। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। नेक्स्ट है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उदय भाटिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, GC मुर्मू।